Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video we'll discuss about type of cell. Okay, so ये बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, सो टाइप ऑफ सेल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे शरीर में इन आवर बॉडी, ओके, ऐसा नहीं कि सेल की अगर टाइप हम देखेंगे तो सिर्फ हमारे शरीर की बात ये नहीं हो रहा है. यहाँ पर एनिमल भी आ सकता है, फंजाई भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकता है. तो इसके हिसाब से सेल हमारे सेल दो किस्म की होती है. एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक सेल को जानने से पहले थोड़ा जान लीजिए मतलब ये वर्ड कहाँ से आता है. सो प्रो एक ग्रीक वर्ड आता है, ये एक ग्रीक वर्ड से आता है. प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ठीक है, एंड ओटिक का मतलब होता है रिलेटेड. ठीक है, या फिर ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. ठीक है, ओटिक एक सफिक्स होता है. ठीक है, जी आगे चल करके बताऊंगा. ओटिक बेसिकली आपका ओटिकस से आता है. ठीक है, इसका जो ग्रीक वर्ड होता है ओटिकस, ये जो ओटिक होता है ना, ये एक सफिक्स होता है. एंड ये जो ओटिक जो सफिक्स वर्ड यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर देखो ओटिक आ रहा है, एंड यही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखो ओटिक आ रहा है. तो ये ओटिक कहाँ से आया? ये ओटिक एक ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है ओटिकस. ठीक है, ओटिकस. ठीक है, ओटिकस ना. सो प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड ओटिक का मतलब होता है ये एक सफिक्स जिसका ग्रीक वर्ड होता है ओटिकस. ओटिकस का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक. नाउ ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस. ठीक है, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है. एंड इसके पास क्या होता है? एक सिंगल क्रोमोजोम होता है. सिंगल क्रोमोजोम होता है. ये सिंगल क्रोमोजोम देखने में हमको कैसा मिलेगा? सर्कुलर देखने को मिलेगा, मतलब गोल गोल. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसमें मिलेगा, लोकेटेड इन एन एरिया ऑफ द सेल कॉल्ड एज न्यूक्लियड. ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक फिगर के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊंगा तो उसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होता है. ये होता है आपका एक सेल का. ठीक है, एंड इधर ये हो जाएगा आपका सेल वॉल. ठीक है, ये हो जाएगा सेल वॉल, एंड यहाँ पर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये अंदर भी प्रेजेंट होता है, ऐसे बाहर को भी प्रेजेंट होता है. तो इसको बोला जाता है पिल्ली. ठीक है, पिल्ली, पिल्लाई, इसको पिल्लाई बोला जाता है. एंड यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका ऐसे सर्कुलर करके, मतलब ये थोड़ा इस तरह से, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड रहेगा तो पिक्चर थोड़ा नहीं आ रहा है ठीक से, तो ये ऐसे होकर के रहता है. ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड. तो इसी पोर्शन को एक्चुअली ये जो पोर्शन होता है इसे बोला जाता है न्यूक्लियड. ठीक है, एंड इसी न्यूक्लियड के अंदर आपका जो को क्या होता है? एक सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है. ये सिंगल क्रोमोजोम देखने को कैसा मिलता है? ये सिंगल क्रोमोजोम आपका सर्कुलर होता है. कहाँ गए? ये जो सिंगल क्रोमोजोम प्रोकैरियोटिक में, हमेशा याद रखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, पहला थिंग. दूसरा जो होता है इसके पास सिंगल क्रोमोजोम होता है. ठीक है, नाउ ये सिंगल क्रोमोजोम देखने को कैसा मिलेगा? सर्कुलर रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा,
एंड उसके बाद लोकेटेड इन एन एरिया ऑफ द सेल कॉल्ड एज न्यूक्लियड, मतलब ये न्यूक्लियड के अंदर पाया जाता है ये क्रोमोसोम। ठीक है, नाउ प्रोकैरियोट हैव ए सेल वॉल आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सेल वॉल भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट हैव ए सेल वॉल, इसके पास एक सेल वॉल होता है आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में एक सेल वॉल होता है जो कि सपोर्ट के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए काम में आता है। नाउ यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन आता है वो जनरली एसेक्सुअल होता है एंड यूजुअली टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन। जो भी रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल होता है वो कैसे होता है, बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या आ सकता है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं है, तो सीधा आंसर करोगे नहीं है। प्रोकैरियोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो सिंगल क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एंड ये कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियड्स के अंदर पाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा बन सकता है रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, तो हमेशा याद रखना एसेक्सुअल होता है एंड ये कैसे होता है, बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है। इतना चीज़ आपको प्रोकैरियोटिक बारे में याद रखना है। नाउ जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है द वर्ड यूकैरियोटिक मीन्स पोजेसिंग ए ट्रू न्यूक्लियस, जिसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होगा। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है जिसके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा एंड जिसके पास एक प्रॉपर बाउंड्री रहेगा एंड जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल जो कंटेन करता है डीएनए प्रॉपर तरीके से रहेगा, उसको बोला जाता है ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, उसका बहुत सारे फीचर है, तब जा करके हम उसे कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए टू ग्रीक वर्ड, दैट इज यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड ओटिक वर्ड कहाँ से आया, ओटिकस ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है, ये जो ओटिक होता है ये एक प्रकार का सफिक्स है जिसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द यूकैरियोटिक सेल, इसका मतलब हो जाएगा ओटिक। नाउ यूकैरियोटिक सेल हैज ए सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हमेशा याद रखो यूकैरियोटिक सेल के पास आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड उसके पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। नाउ यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या करता है, उसके पास न्यूक्लियस भी होता है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके पास गोल्गी apparatus भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एंड आपका लाइसोसोम होता है। तो यूकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या है, न्यूक्लियस है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद गोल्गी apparatus है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद लाइसोसोम है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के पास क्या है, फिर से बता रहा हूँ, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है। नाउ न्यूक्लियस कंटेन वेल डिफाइंड क्रोमोसोम, वेल डिफाइंड क्रोमोसोम न्यूक्लियस में क्या होता है, वेल डिफाइंड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस होता है इसके पास क्या होता है, एक वेल डिफाइंड क्रोमोसोम होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और एक टॉपिक के साथ, किसी और एक कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वाचिंग।